हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन असाइनमेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। The question is Ramesh deposited rupees 1250 in his saving bank account. Find the compound interest earned by him after 3 years. If the rate of interest is 5% per annum and interest is payable annually. रमेश ने रुपीज़ 1250 सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करे हैं, यानी ये उसका है प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो कमा रहे हैं कितना, 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, तो ये टाइम हो गया हमारा 3 ईयर्स और रेट दिया गया हमें 5% और हमें निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। तो ना तो इसमें क्या रेट में चेंज होगा, ना ही इसमें टाइम में कोई चेंज होगा। तो अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R अपॉन 100 और टाइम है n। अमाउंट आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। प्रिंसिपल है 1250, 1 + 5 अपॉन 100 और 3, 1250। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 100 बन जाए 100 + 5 पावर है 3, तो 1250 100 + 5 105 अपॉन 100 पावर 3। इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा नंबर थोड़ा छोटा हो सके। तो 5 × 2 = 1, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 0। तो लिख लेते हैं नीचे इसको, 1250 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। 3 टाइम्स लिखेंगे इसको, 3 ईयर्स है, टाइम हमारा 3 है इसलिए 10 से 10 कट जाएगी। 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है बेटा, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। आगे किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो हम अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 21 × 21 × 21, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट्स आ जाएंगे हमारे। 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1, 2 × 2 = 4, 441 को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 21 से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट्स आ जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 1, 4 × 2 = 6, 4 और 8 12 और 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10 एंड 3 13, 5 × 9 = 45 और 6 46। तो हमारे पास आ गया बेटा 46,305 और नीचे हमारे पास 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32। तो हम क्या करेंगे, 46,305 को हम 32 से डिवाइड करेंगे। 46,305 को डिवाइड करेंगे हम 32 से। 1 जा पे चला जाएगा बेटा, 32 1 जा 32, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 एंड 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतार लेंगे 3, अब जाएगा हमारा ये 4 पर। 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12, 13 में से 8 माइनस किया 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 0। अब हम किस पे करेंगे इसको, 5 × 3 = 15 बट 5 × 2 = 10, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ही जाएगा ये, दोबारा से 4 से जाएगा 128, 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2, ऊपर से उतार लेंगे हम 5। अब किस पे जाएगा ये, अब जाएगा ये 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 पे ज़्यादा हो जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 1 कैरी, 7 × 3 = 21 एंड 22। 5 में से 4 माइनस किया 1, ऊपर से उतारा, ऊपर से उतारने के लिए कोई डिजिट ही नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कोशेंट में पॉइंट लगाएंगे और एक 0 ऐड कर लेंगे। अब भी हमारा नंबर 10 जो है वो 32 से कम है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ 0 लगाएंगे और एक 0 और ऐड कर लेंगे। अब ये जाएगा हमारा 32 3 जा पर,
3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, अभी ये क्वेश्चन हमारा आगे डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करना ही सफिशिएंट होता है, बहुत होता है इतना ही करना। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रहे हैं, इस डिवाइड को यहीं छोड़ रहे हैं हम इसको। तो हमारे पास अमाउंट आ गया है ₹1447.03। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है बेटा हमारे पास 1447.03 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 1250। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको कर लेते हैं हम सोल्व एक बार। 1447.03 में से हमें माइनस करना है 1250। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट और ये 0 0। ठीक है, 307, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 3 में से 2 माइनस किया 1। तो हमारे पास आ गया रुपीज़ 197.03। 197.03 ये क्या है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके बेटा, क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।